जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष वर्ष 2026 के प्रथम माह जनवरी का राशिफल लेकर के। वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी महीना कैसा रहने वाला, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, भाग्य, कैरियर, सब के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिस लग्न कुंडली को देखिए, जिस भाव पे चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि पर बैठा हुआ है, वही आपकी चंद्र राशि हुई। उसी आधार पर इस वीडियो को देखिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, ऊर्जा का स्तर कैसा रहने वाला है। तो राशि के स्वामी आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो पहले तो राशि के स्वामी का अष्टम जाना, ऊर्जा का स्तर कमजोर हो जाता है क्योंकि ये अंधकार का भाव है। राशि के स्वामी का वहां जाने का मतलब यह है कि वहां से संबंधित चीजें वहां, चूंकि अंधकार है अष्टम भाव पे, चीजें स्पष्ट दिखती नहीं। अच्छी बात है कि साथ साथ सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य उस भाव को प्रभावित करेंगे। तो राशि के स्वामी एक तो अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो आपका ऑब्स्टकल्स का भाव है, मुश्किलों का, एंजाइटी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, संपूर्ण बदलाव लाने वाला स्थान है। अब विवेक बुद्धि आपकी अगर अष्टम स्थान पर आई तो जब तक, अर्थात अभी शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं 13 जनवरी तक, तो बहुत गुप्त चीज, हिडन चीजों के प्रति जानने का विशेष भाव पैदा हो जाता है, रहस्यमय चीजों का। तो रिसर्च आदि के लिए बहुत अच्छा ये होता है। और चूंकि शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट के कारक हैं, अष्टम पर जाएंगे, गूढ़ चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और शुक्र को कहा गया सर्वशास्त्र प्रवक्ता रहा, सारे शास्त्रों के प्रवक्ता हैं वो। और वो जब अष्टम जाएंगे रिसर्च के स्थान पर, तो ऐसे लोग वृषभ राशि के जातक जो रिसर्च आज के कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सावधान करेंगे कि यहीं पर सूर्य और मंगल अष्टम भाव पर बैठे हैं, दो पापक ग्रह अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना आदि की संभावना पिछले महीने से बनी हुई है। और बहुत सारे वृषभ राशि के जातकों को कुछ दुर्घटना, छोटी या बड़ी, जलने, कटने, छिलने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा। और 13 जनवरी तक ये योग बने हुए हैं। तो ऐसे जातक, वृषभ राशि के जातक जो पिछले महीने से लेकर के पिछले महीने के मध्य से लेकर के और 13 जनवरी के मध्य में किसी दुर्घटना आदि से, उनका छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कटने, जलने, चिलने आदि से अगर सामना हुआ तो कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा। सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा वृषभ राशि के। तो इससे पर अभी आपको 13 जनवरी तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इनफैक्ट 14 जनवरी तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तमेश भी हैं शुक्र, षष्ठेश भी हैं शुक्र। अष्टम जब चले जाते हैं, रोग के स्वामी जब अष्टम जाते हैं तो रोग को और जटिल बनाते हैं। यदि आपको डायबिटीज है, किडनी संबंधी कोई समस्या है, यूटीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह से अगर आप जूझ रहे हैं, या इस बीच हो सकता है वृषभ राशि के जातकों को, तो सावधानी जरूर बरतनी है। अभी कम से कम मध्य जनवरी तक बहुत अलर्ट रहिएगा, ये समस्याएं आ सकती हैं वृषभ राशि के जातकों को। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी मध्य जनवरी तक आपको बहुत बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन मध्य जनवरी तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति को देखेंगे तो धनागमन के जो स्वामी हैं आपके, धनागमन कहाँ से देखते हैं? 11वें भाव से, 11वें भाव से। 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। वो बैठे कहाँ हैं? बुध की राशि पर, द्वितीय भाव में, धन भाव पर बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में लाभेश का धन स्थान पर बैठना शुभ माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति दोनों भावों के प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, अर्थात कारक होते हैं। तो कारक होकर के, एक जगह के कारक है, दूसरे कारक पर बैठ रहे हैं, तो ये बहुत शुभ स्थिति है धनागमन को लेकर के। न केवल धनागमन बल्कि धन संचयन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा कारण यह है कि यहां पर शनिदेव विराजमान है। शनिदेव आपके दसम स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं। दसम स्थान कर्म का है, अर्थात कर्म से लाभ आपको बन रहा है। अच्छा, कर्म कैसा रहेगा? क्योंकि राहु बैठे हुए हैं कर्म स्थान पर, अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं, तो ये राहु पॉजिटिवली दसम स्थान को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ही
स्वराज पर बैठे हैं, कुंभ राशि के कोलार्ड हो जाते हैं राहु। तो कोलार्ड जब हो जाते हैं तो ये पॉजिटिवली आपके कर्म को इफेक्ट करेंगे राहु, जिसके कारण कर्म की श्रेष्ठता तो बढ़ेगी, काम में आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चिंतन करेंगे, बहुत इनोवेटिव हो जाएंगे और कुछ अलग करने का जज्बा आप में पैदा होगा, कुछ अलग तरीके से करने को, वही काम जिसको अन्य लोग उसी तरीके से एक ढर्रे से कर रहे हैं, आप ढर्रे से अलग हटकर काम करेंगे और उसका बड़ा लाभ शनिदेव आपको देंगे। राहु काम करवाएंगे, अलग तरीके से काम करवाएंगे और शनि उसका लाभ देंगे, जिससे आपका धनागमन धन संचयन दोनों बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मध्य जनवरी तक आपके धन स्थान के स्वामी अर्थात धनेश कहाँ बैठे हैं? अष्टम स्थान पर बैठे हुए। धनेश का अष्टम जाना धन का अष्टम जाने से संबंधित होता है। तो हो सकता है धन को कहीं आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग आदि में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जहां से आप देखते हैं शेयर मार्केट, सट्टा, ट्रेडिंग आदि के जो स्पेकुलेशन से संबंधित काम है वो पंचम से देखते हैं, वहां के भी स्वामी बुध हैं, धन के भी स्वामी हैं, अष्टम से संबंध बना रहे हैं। फलतः शेयर मार्केट आदि से, ट्रेडिंग आदि से, या कहीं भी इस तरह की जगह पे जहां पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस केवल धन लगा देना है या धन भी कम लगाना है, अधिक लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के योग यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं और वो ऐसा धन होगा जो आप संचित कर पाएंगे, जिसको पूरा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के धन भाव, इनकम भाव और ये पंचम भाव का संबंध बनता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत बेहतर है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अच्छा, शनिदेव चूंकि आपके लिए राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि वो दसम और नवम के स्वामी होते हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो शनिदेव का विशेष लाभ, विशेष आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पर आ रही है, अपनी मित्र के घर पर आ रही है। और मित्र यहाँ पर मध्य जनवरी के बाद में बुध अधिमित्र हो जाएंगे शनिदेव के, मध्य जनवरी के बाद में आधे 17 जनवरी को आ जाएंगे बुध, 17 जनवरी को आ जाएंगे यहाँ पर भाग्य भाव पे। फलतः यहाँ पर आते ही, हालांकि यहाँ पर भी अधिमित्र रहेंगे 1 2 3, हाँ, तो यहाँ से भी अधिमित्र रहेंगे, बहुत जबरदस्त लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। संभल के काम करिएगा, लाभ बहुत आता हुआ दिख रहा है। बस अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखिएगा, स्वास्थ्य यहाँ इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, अन्यथा धनागमन धन संचयन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आते हैं आपके सुख की स्थिति क्या है। तो सुखेश आपके कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम स्थान पर बैठे हुए। मैंने पहले बताया एक्सीडेंट वगैरह से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये वाहन है चतुर्थ स्थान, वाहन अष्टम जा रहा है दुर्घटना के स्थान पर, तो दुर्घटना, वाहन की दुर्घटना के योग तो प्रबल हो रहे हैं और मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, तो इसके प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए वृषभ राशि के जातकों। पहली बात। दूसरे, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के कोई लापरवाही न बरतें, चिकित्सकों की सलाह लेते रहें, वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। बाकी चतुर्थ भाव की अन्य चीजें मध्य जनवरी के बाद सही हो जाएंगी। जैसे ही सारे ग्रह आपके नवम स्थान पर जाएंगे तो ये यहाँ पर केंद्र का और त्रिकोण का एक संबंध बनता हुआ दिख रहा है। एक तो आपके चतुर्थेश सूर्य भी चले जाएंगे मकर राशि पे, तो ये 14 जनवरी के बाद ये घटना घट जाएगी, ये भाग्य प्रबल हो जाएगा, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा और ये आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। भाग्य का जबरदस्त प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, भाग्य से जबरदस्त आपके बड़े बड़े काम बनते हुए दिखेंगे मध्य जनवरी के बाद में। सारी समस्याएं आपकी मध्य जनवरी के पहले हैं। इस पर आप देखिए, आर्थिक समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य में समस्याएं आती हुई दिख रही, संबंधों में कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी मंगल भी तो अष्टम है, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ससुराल से संबंधों में समस्याएं पैदा करने वाले हैं। उस पर मैं अभी बाद में आता हूं तो डिटेल चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के मध्य जनवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल होता हुआ दिख रहा। भाग्य, कर्म, ये सब आपके लिए अनुकूल होंगे और फलतः आप अपने लिए बड़े बड़े लाभ लाते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही नवम भाव एक्टिवेट होगा, नवम भाव के एक्टिवेशन से आपका द्वितीय भाव, एकादश भाव, कर्म भाव सब एक्टिवेट हो जाएंगे,
जो कि बड़े कार्यों के लिए जाने जा रहे हैं, कुछ बड़ा काम बनता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके पास आती हुई दिख रही हैं, जिसमें भाग्य का बड़ा योगदान रहेगा, पिता का बड़ा योगदान रहेगा, गुरु का योगदान रहेगा, धर्म का योगदान रहेगा। तो कुल मिलाकर के स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े रहे, धर्म से, मंदिर से आपसे जुड़े रहेंगे तो धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म आपकी रक्षा करेगा, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। अच्छा, इसी के कारण आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ शुभता आती हुई दिख रही है, कुछ उनके जीवन में भी कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रह 9वें स्थान पर बैठ करके तृतीय भाव को देखेंगे, तो आपके एंगर सिबलिंग्स के जीवन में, छोटे भाई बहनों के जीवन में भी कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम दिखा पाएंगे, आप रिस्क ले पाएंगे, इनिशिएटिव्स ले पाएंगे, आपका ड्राइव बहुत कमाल का होगा, आप आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके काम की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, जिसके कारण से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं पंचम भाव, यहाँ पे शिक्षा संतान को देखेंगे, प्रेम को देखेंगे। तो प्रेम के स्वामी चूंकि मध्य जनवरी तक अष्टम है, तो प्रेम में समस्याएं आएंगी, प्रेम संभावित नहीं होता हुआ दिख रहा है, प्रेम संबंध में किसी तीसरे के कारण गलतफहमी पैदा होगी और वहाँ पर कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो और भी सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन शिक्षा की बात करें यदि आप, तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है ये, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी रिसर्च से जुड़ रहे हैं, गूढ़ विद्या से जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। स्पेकुलेशन के लिए मैंने बताया, क्योंकि ये भाव स्पेकुलेशंस का है, तो जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग आते उनके लिए भी बहुत बेहतर चल रहा है, अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। संतान से संबंधित कुछ समाचार ऐसे हो सकते हैं जो आपको अप्रिय हो, आपके लिए अप्रिय हो, आपके लिए आपको प्रसन्नता न दे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य जनवरी के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी, वही संतान अच्छे समाचार भी देगी, आपको गौरवान्वित भी करेगी मध्य जनवरी के बाद में। जब यही बुध 17 जनवरी को 9वें भाव पर चले जाएंगे, तो आपके लिए बच्चा, आपका ही बच्चा, क्योंकि पंचम से पंचम होगा, लाभकारी हो जाएगा। आप स्वयं विद्यार्थी हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए रिसर्च आज से जो लोग जुड़े हो उनके लिए बहुत बेहतर है, उनको बहुत लाभ यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। सप्तम की बात करें, अर्थात गृहस्थ सुख की बात करें, तो ये गृहस्थ सुख के लिए थोड़ा सा आपको मध्य जनवरी तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष है, परेशानियां हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, उनके साथ संबंध में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव का स्वामी अष्टम गोचर कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है जी। और ये आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के आपका गृहस्थ जीवन कुछ समस्याग्रस्त हो रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, संबंध हर हाल में प्रेमपूर्ण बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, उस पार्टनरशिप को बचाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मध्य जनवरी तक। बस मध्य जनवरी तक पेशेंस बनाए रखिए, बाकी स्वतः सही हो जाएगा। लेकिन मध्य जनवरी के बाद कुछ ऐसा ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति ना होने पाए, अन्यथा यही चीज़ें जटिल हो जाएंगी, जिसका लंबे समय तक आपको भुगतान करना पड़ सकता है। ग्रह तो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस बीच जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, उसका प्रभाव लंबे समय तक हमको भोगना पड़ता है। तो बहुत पेशेंस बरतने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। भाग्य भाव मैंने बताया कि 9वें भाव पर मंगल उच्च के गोचर करेंगे, एग्जाल्टेड होकर के गोचर करेंगे मकर राशि पे। कब से? 16 जनवरी से। 16 जनवरी से आपका मंगल बहुत ही उच्च हो जाएगा, फलता भाग्य का जबरदस्त लाभ। और भाग्य जैसे एक्टिवेट, भाग्य भाव पॉजिटिवली जैसे एक्टिवेट होता है, प्रोटेक्शन बढ़ जाता है आपका, आपके सुरक्षा कवच तीव्रता से काम करने लगते हैं। तो इसमें पिता, गुरु, धर्म, भाग्य सब आपके फेवर में चलने लगते हैं, और इसी की वजह से बड़े बड़े काम बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। और इसी भाग्य की स्थिति से मैंने प्रारंभ में चूंकि बताया कि राहु 10वें स्थान को एक्टिवेट कर रहा है, पॉजिटिवली एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ये अपने स्वयं के राशि पर है, कोलार्ड है कुंभ राशि का, इसलिए अच्छे परिणाम लाते हुए दिख रहे हैं। 20 जनवरी से शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करना, उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है, और स्वयं के नक्षत्र होने के कारण ये बड़े अच्छे परिणाम आपके कर्म का, आपके भाग्य का लाभ देते हुए दिख रहे हैं। आपके धर्म कर्माधिपति लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं,
तो ये आपके लिए 20 जनवरी से और शानदार परिणाम शनिदेव लाते हुए दिख रहे हैं। चूंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए वो योग कारक हैं, राजयोग कारक है, इसलिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये रहा आपके राशिफल इस महीने का। कहाँ सावधानियां बरतनी है ये सब मैंने बता दिया। उपाय क्या करें, तो उपाय तो हनुमान जी की आराधना, क्योंकि मंगल उच्च के भी हैं, हनुमान जी की आराधना बहुत शानदार आपके लिए परिणाम लेकर के आएगी। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल दशाएं पैदा करेगा, जीवन को सफल बना देगा। बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम अवश्य करते रहें। सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये तो अनिवार्य है ही, इसके लिए हर वीडियो में कहना आवश्यक नहीं है। इस महीने 2 बड़े महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं। पहला है जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति हो रही, सूर्यदेव मकर राशि पर जाएंगे, रात में 9:13 पर ये मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे। तो मकर संक्रांति तो रात में एक्टिवेट होगी। स्नान आदि आप 15 जनवरी को करेंगे, किसी तीर्थ में जाकर स्नान करिए। तीर्थ में नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर नारायण नारायण 8 बार कर करके, कम से कम 8 बार कह के ऊपर जल डालेंगे तो तीर्थ स्नान का परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्नान के बाद तिल, चावल, कुछ द्रव्य, कंबल आदि का दान करते हैं। जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी आदि, उनको दान करते हैं, तो ये बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव को आपको प्राप्त होंगे और सूर्यदेव को भी परिणाम आपको, दोनों लोगों का परिणाम आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति स्नान और दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की आराधना का, ज्ञान की आराधना का, कला की आराधना का, संगीत की आराधना का सर्वोत्तम दिन है। इस दिन हवन जरूर, यज्ञ जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र से आहुतियाँ जरूर दें, सरस्वती के मंत्र से आहुतियाँ दें, और माँ सरस्वती का कोई भी स्तोत्र बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि कई स्तोत्र आप पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएं, कोई भी एक स्तोत्र ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, तो उससे आपको उस दिन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और न कि केवल उसी दिन पढ़े, उस दिन ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद कम कम मात्रा में डेली पढ़ते रहेंगे तो माँ सरस्वती बुद्धि विवेक को आपके प्रखर कर देगी, मेधा को प्रखर कर देगी, और जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है। माँ सरस्वती की आराधना से कुंडली में राहु कैसा भी हो बहुत संतुलित हो जाता है, अच्छे परिणाम देने लगता है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।